इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेघवाड़ी कब्रिस्तान में और आज यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी लोगों की तादाद लगी है क्योंकि आज जो मुसलमानों का एक दिन होता है जिसको शब बारात बोलते हैं। तो यहाँ पर कब्रिस्तान में हमें कुछ लोग मिले हैं और शिवसेना यूबीटी के एमएलए बालानार साहब भी है हमारे साथ। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आज जो दिन है इसके लिए आप आए हो, तो आपका क्या कुछ कहना है सर? इस पर आप बता सकते हो आप यहाँ पर क्यों आए और आज का क्या दिन है? आप आज यहाँ पर बड़ी रात के माध्यम से सब लोग यहाँ पे आए हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं या ज्येष्ठ सीनियर होते हैं वो उनका देहांत होने के बाद एक बड़ी रात के माध्यम से सब उनका दुआ लेने के लिए यहाँ पर आते हैं और इस माध्यम से जो रिलेशन में सब लोग हैं वो एक मिलता है, गेट टुगेदर जैसा उनका एक मौका मिलता है। मेरे ख्याल से ये हर धर्म में अलग अलग तरह से होता है। आज मुस्लिम बांधवों के लिए ये बड़ी रात मनाई जाती है और अच्छे हर साल की तरफ इस बार भी उनका ये आयोजन किया हुआ है। तो सर आप यहाँ पर एमएलए इलेक्शन भी लड़के आए और यहाँ से जीत के आए, तो आपको क्या लगता है जो कुछ यहाँ पर आरोप लग रहा है कि ये कब्रिस्तान में पैसा खाया जा रहा है, यहाँ पर फंड पास होकर जो यहाँ पर फंड आता है ये फंड यहाँ पर लगता नहीं, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसा है, फंड किसी के हाथ में नहीं आता है, वो गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उनके माध्यम से किया जाता है, काम किया जाता है। तो जो यहाँ पर सुविधा करनी जरूरी है, मेरे ख्याल से मैं इसके पहले नगर सेवक था, नगर सेवक के माध्यम से यहाँ जरूरी था कब्र, तो महानगर पालिका के माध्यम से कब्र बनाई गई। अभी ये पूरा कब्रिस्तान का डेवलपमेंट करना चाहिए था, वो भी हम लोग ने महानगर पालिका के माध्यम से मैंने खुद पर्सनल इनिशिएटिव लेके किया है। जो काम एजेंसी करती है और उसका जो भी काम हो रहा है उसका हिसाब किताब सब लेन देन है वो एक गवर्नमेंट के माध्यम से होते हैं, महानगर के माध्यम से होते हैं। जो इसके बारे में बात करने वाले बात करते रहेंगे और उनको भी उसकी अगर असलियत मालूम करना है तो उन्होंने जाना चाहिए महानगर पालिका के पास, उस डिपार्टमेंट के पास और जानकारी लेना चाहिए। काम करना जो है वो इसके लिए यहाँ की जो व्यवस्थापन कमेटी रहती है, जनप्रतिनिधि रहते हैं, उनके माध्यम से होते रहता है। जो इसके बारे में अलग अलग कुछ बातें करते रहेंगे। और यहाँ पर हमने देखा है काफ़ी आरोप आप पर भी लगा है कि आप एमएलए जीत के आने के बाद ना कोई बस्ती का विकास हो रहा है और ना ही कुछ हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मुझे 1 साल हो गया है चुन के आने के बाद, और चुन के आने के बाद जितना हो सके उतना हमारा काम चालू है। झूला मैदान में चालू है, दूसरा सेंट मेरी के बाजू में चालू है, जो गलियों का है जो ये एकदम ज़रूरी है वो गलियों का काम चालू है। लेकिन हम लोग यूबीटी के माध्यम से एमएलए होने के लिए कारण हमें फंड नहीं दिया जा रहा है। महानगर पालिका का जो फंड है मेरे लिए 17 कोटी रुपया वो बजट प्रोविजन किया हुआ है विधानसभा के लिए। लेकिन हमारे जो गार्डियन मिनिस्टर है उन्होंने साफ साफ कह दिया है आप यूबीटी के हो, हम आपको फंड नहीं देंगे। अगर गवर्नमेंट से फंड अगर नहीं अवेलेबल होगा तो पूरी हम लोग उसके काम नहीं कर सकते, ये सच है। लेकिन जितना हमें अवेलेबल है उसके माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जरूरी है वो तो काम कर रहे हैं। बस्ती के विकास के लिए आपने क्या सोचा है? कैसा है, ये अपना जो बस्ती है प्रेमनगर, बांद्रा प्लाट, कोलाबा प्लाट, अंधेरी प्लाट, इसमें ज़्यादा करके उसका डेवलपमेंट होना जरूरी है। और डेवलपमेंट के माध्यम से जो उनका प्रोजेक्ट रखड़े हुए उनके उसको ये करके पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सालों से प्रोजेक्ट रुका हुआ है, वो बिल्डर भी ब्लैकलिस्ट हुआ है। लेकिन जो पब्लिक है तकलीफ में, उनको गवर्नमेंट के माध्यम से वो पूरा करना जरूर है। उसके पीछे हम लोग है, उसका फॉलो हम लोग कर रहे हैं। जो रोजाना काम है, रास्ते का हो, गटर का हो, नाली का हो, या ये काम तो हमारे माध्यम से चालू है। बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई इंडियंस पे आने के लिए आपका।